नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सावन का महीना आ गया है और जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पूरे देश में कांवड़ यात्रा लेके भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं। कांवड़ यात्रा भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। ये यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और मुख्य रूप से सावन महीने में जुलाई अगस्त में आयोजित होती है। ये यात्रा भक्तों द्वारा गंगा नदी से जल लेके या शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए की जाती है। इस वीडियो में हम कांवड़ यात्रा के उद्देश्य को, इसके लाभ को और भगवान शिव को प्रसन्न करने के तरीकों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कांवड़ यात्रा को निकाला क्यों जाता है। कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य दरअसल भगवान शिव की आराधना और उनके प्रति भक्ति को प्रकट करना है। ये मात्र सावन मास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस महीने को भगवान शिव का महीना माना जाता है। कहते हैं या पौराणिक कथाओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा कई प्राचीन कथाओं से जुड़ी है, जिनमें से एक प्रमुख कथा है समुद्र मंथन की। दोस्तों, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सावन महीने की महत्ता को बताता हूँ। दरअसल सावन महीने की महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि कहते हैं पुराणों या गाथाओं की माने तो, या उनके अनुसार, कि इस एक महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तब इस पूरी सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में होता है और भगवान शिव ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए सावन के इस महीने में भगवान शिव की जो भक्ति की जाती है वो काफी अहम हो जाती है। दोस्तों, मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि समुद्र मंथन की क्या कहानी है, दरअसल वो ये है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। ये कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी और आप सबको पता ही होगा। और इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया। तभी से गंगा जल को भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा इसी परंपरा का हिस्सा है, जिसमें भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर या माँ गंगा से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसके अलावा कांवड़ यात्रा भक्तों के लिए अपनी भक्ति, समर्पण और तपस्या को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। यह यात्रा भक्तों को आत्मिक शुद्धि, मानसिक शांति और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है और उसको मजबूती प्रदान करता है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि कांवड़ यात्रा के स्वरूप के बारे में, कि आखिर इसका स्वरूप क्या है और क्यों ये इस तरीके से काफी बृहद स्वरूप में पूरे देश में मनाया जाता है। कांवड़ यात्रा में भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और अन्य पवित्र जल स्रोतों से जल भरकर कांवड़ के साथ पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा अक्सर हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानपुर और अन्य पवित्र स्थानों से शुरू होती है और नजदीकी शिव मंदिरों जैसे नीलकंठ मंदिर, काशी विश्वनाथ या फिर बाबा बैद्यनाथ धाम तक जाती है। कांवड़िया इस यात्रा में कई नियमों का पालन करते हैं, जैसे पवित्रता, जो सबसे अहम है। यात्रा के दौरान शुद्धता बनाए रखना, मांस मदिरा का त्याग करना, नंगे पांव चलना। कई कांवड़िए नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जल की पवित्रता, कांवड़ में भरा जल जमीन पर नहीं रखा जाता क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्ति और भजन यात्रा के दौरान भक्त भगवान शिव के भजन गाते हैं और बम बम भोले या हर हर महादेव जैसे जय घोषों को लगाते हैं, उसके नारे लगाते हैं। आपको वो सवाल अब बताते हैं जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर कांवड़ यात्रा से भक्तों को क्या लाभ होता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा भक्तों के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों का स्रोत है। जैसे कि अगर हम आध्यात्मिक उन्नति की बात करें, कांवड़ यात्रा भक्तों को भगवान शिव के करीब लाता है। ये यात्रा तपस्या और भक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों के मन को शुद्ध करता है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। गंगा जल चढ़ाने से भक्तों के पापों की मुक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति का भी प्रकल्प बनता है, ऐसा भी कहा जाता है या ऐसी भी मान्यताएं हैं। इससे इतर मानसिक शांति की बात करें दोस्तों, कहते हैं कि जब हम किसी भी पूजा पाठ या इस तरीके की चीजों को करते हैं तो हमें मानसिक शांति का अनुभूति होता है या मानसिक शांति हमें मिलती है। ये यात्रा भक्तों को रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। दरअसल पैदल चलते हुए और भगवान शिव के भजनों में लीन होने के कारण मन को शांति मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव ही शांति के सबसे अंतिम और सबसे पहले स्रोत हैं। अगर किसी को जीवन में शांति चाहिए, किसी को जीवन में अध्यात्म चाहिए,
तो उसे भगवान शिव के चरणों में जाना चाहिए। ऐसा कई सारे लोगों ने बताया है और ये कई पुराणों में लिखा भी है। अब तीसरी बात, शारीरिक स्वास्थ्य। दरअसल कांवड़ यात्रा में लंबी दूरी तक पैदल चलना शामिल होता है, जो शारीरिक रूप से एक कठिन तपस्या है। ये भक्तों की शारीरिक सहन शक्ति और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एक प्रकार का व्यायाम भी है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। दोस्तों, इससे इतर ये सामाजिक एकता को भी काफी मजबूत करता है। कांवड़ यात्रा में लाखों भक्त एक साथ भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है कांवड़ में जल लेके महादेव के ऊपर, उनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। दोस्तों, जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और सामाजिक एकता अखंडता को काफी मजबूती प्रदान करता है। इससे इतर मनोकामना पूर्ति, कुछ लोगों की ये धारणाएं भी होती हैं, बल्कि ये मान्यताएं भी होती हैं कि वो अगर कांवड़ लेके जाते हैं तो उनके मन की कुछ मनोकामना जो वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं उसके पूरे होने के भी चांसेज होते हैं, या यूं कहें कि वो भी पूरे होते हैं। चांसेज नहीं दोस्तों, बल्कि ये एक तौर से मनोकामना पूर्ति का भी पर्व कहा जाता है। दरअसल इसमें जो कांवड़ यात्री इस कठिन तपस्या के द्वारा सैकड़ों किलोमीटर कंधे पर कांवड़ में जल भरकर ले जाते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो ऐसी मान्यता है या इस तरीके से कहा जाता है कि जब आप कांवड़ यात्रा करते हो और आपके मन में जो कुछ भी होता है, अगर आप सच्चे मन से शुद्धता के साथ इस यात्रा में भाग लेते हो और इसको संपूर्ण करते हो, तो भगवान शिव से मांगा हुआ कोई भी चीज आपको मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके किसी भी तरीके के मनोकामना को पूरा करने का ये एक माध्यम है। अगर आप सच्चे दिल से कांवड़ यात्रा करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, और भगवान आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और महादेव आपको आपके मन के अनुसार फल देते हैं। इससे इतर दोस्तों, अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि भगवान शिव कैसे खुश होंगे कांवड़ यात्रियों से। दरअसल भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो सरल और दयालु स्वभाव के हैं। वो भक्तों की सच्ची भक्ति और निष्काम भाव से प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्री से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपकी जो भक्ति है वो सच्ची और आपकी जो श्रद्धा है वो पक्की होनी चाहिए। भगवान शिव सच्चे और निश्चल मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रियों को अपनी यात्रा को केवल एक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए, और साथ ही साथ नियमों का पालन करना चाहिए। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पवित्रता, सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम भगवान शिव के प्रति भक्तों की निष्ठा को दर्शाने का है, उनके प्रति अपने भाव, अपने प्रेम और अपनी भक्ति को दर्शाने का एक माध्यम है। इससे इतर अगर आप सेवा और दान कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान शिव दयालु और करुणामय हैं। या कांवड़ यात्री यदि यात्रा के दौरान जरूरतमंदों की मदद करें, जैसे पानी, भोजन या अन्य सहायता प्रदान करें, तो ये भगवान शिव को प्रसन्न करता है, और साथ ही साथ आपकी आत्मिक शुद्धता भी आपको प्रदत्त होती है। यानी कि यात्रा न केवल आपके बाहरी शुद्धता बल्कि आपके आंतरिक मन स्थिति की शुद्धता के लिए भी काफी उत्तम बताया गया है। दोस्तों, ये भक्तों को अपने मन से क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे नकारात्मक भावों को त्याग करने में मदद करता है। दोस्तों, इससे इतर सबको नियमित पूजा और ध्यान भी करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान और बाद में भी भगवान शिव की नियमित पूजा, ध्यान और मंत्र जाप जैसे ओम नमः शिवाय करना चाहिए। पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियां भी आपको निर्वहन करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल चलते हो और गंगा के पावन जल को लेके, पवित्र नदियों के पावन जल को लेके, तो उससे नदियों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा करना भी भगवान शिव को प्रसन्न करने जैसा है, क्योंकि वो प्रकृति के संरक्षक हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्ति, तपस्या, समर्पण का एक अनूठा प्रतीक है। यह न केवल भक्तों को आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक शांति और शुद्धता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक एकता और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ियों को
सच्चे मन से सभी नियमों का पालन करना चाहिए और सेवा भाव के साथ यात्रा संपन्न करनी चाहिए। यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों का एक जीता जागता उदाहरण है और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। सावन मास में कांवड़ यात्रा के माध्यम से भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति को प्रकट करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। बाकी दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।